नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के वीआरएस लेने एवं इनके चुनाव लड़ने के अफवाह को किसने फैलाया? आइए इस स्टोरी को आज डिकोड करते हैं। 21 जुलाई को दैनिक भास्कर में एक न्यूज छपती है और उस न्यूज के हवाले, सूत्रों के हवाले से यह बताया जाता है कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने वीआरएस ले लिया है और वे संभवतः नालंदा या नवादा से चुनाव लड़ेंगे। बाकायदा उस न्यूज में यह भी कहा गया कि अगर इनका वीआरएस का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, जो कि मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन है, तो ये कैट चले जाएंगे और वहां से अपने वीआरएस के लिए वो कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, वहां अपना पक्ष रखेंगे और ये अंततोगत्वा वीआरएस लेके चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसके बाद डॉक्टर सिद्धार्थ का खंडन भी आ गया, लेकिन तब तक यह न्यूज अफवाह की शक्ल ले चुका था और चारों तरफ यूट्यूब चैनलों पर, यहाँ तक कि कुछ अखबारों में भी एक खबर छप गई। मैंने उनसे बात भी की और आपको बताते चलें कि मैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ के साथ मैंने काम भी किया है 90 के दशक। इस न्यूज ने मुझे भी हैरान किया। उसके बाद फिर मैंने उनसे बात की, उनके पक्ष को जानने की कोशिश की, तो उन्होंने एक सिरे से इसे खारिज किया। अब हम आपको बताते हैं कि ये खबर किसने चलवाई, ये खबर चलाने के पीछे क्या उद्देश्य था। इस खबर को चलाने का उद्देश्य एकमात्र यह था कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ को मुख्यमंत्री के नज़र में विलेन साबित किया जाए। क्यों? आप यह जानते हैं कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के अतिरिक्त प्रभार में भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। इसके अलावा वो मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कैबिनेट सेक्रेटरी भी है। एक्चुअली ये कहानी शुरू होती है शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से, जिसको कि के पाठक ने अव्यवस्था की भेंट चढ़ा दी थी। आप सब लोग को मालूम है कि एक बहुत बड़ी संख्या में बीपीएससी ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया शुरू की, एग्जाम्स हुए और तकरीबन 2 लाख शिक्षक नियुक्त हुए। डोमिसाइल की नीति नहीं लागू हो सकी, जिसके कारण दूसरे प्रदेश के भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ शिक्षक बन गए। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है। उसके बाद के पाठक अपने मनमाने ढंग से और अपने विम्सिकल तरीके से काम करने के लिए कुख्यात हैं और उन्होंने कंप्यूटर से रैंडमाइज्ड करके ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी, यानी पोस्टिंग कर दी नवनियुक्त शिक्षकों की। उसका परिणाम ये हुआ कि इतनी कठिनाई शुरू हो गई कि जिसका घर बक्सर था वो समझिए कि नवादा में हो गया, नवादे वाले का मधेपुरा, मधेपुरा वाले का भभुआ हो गया, भभुआ वाले को पूर्णिया हो गया, पूर्णिया वाले को बांका हो गया। अजीब अफरा तफरी का माहौल हो गया और के पाठक का जैसा तरीका है काम करने का, उन्होंने किसी की नहीं सुनी और पूरे इस नियुक्ति और पदस्थापन को विवाद के घेरे में ला दी। आप सब लोग को मालूम है कि इतनी अव्यवस्था उन्होंने कायम कर दी, इतना अफरा तफरी मचा दिया। उस पर मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं। उसके बाद हार पाकर मुख्यमंत्री को उनको हटाना पड़ा। उसके बाद उनको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया, वहाँ वो ज्वाइन नहीं किए। उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चले गए और अंततोगत्वा वो भारत सरकार में चले गए। उसके बाद इस शिक्षा विभाग को पटरी पर लाने के उद्देश्य से डॉक्टर एस सिद्धार्थ की वहाँ पोस्टिंग की गई। डॉक्टर सिद्धार्थ बहुत काम में विश्वास रखते हैं, बहुत पब्लिसिटी में नहीं, शांत स्वभाव के हैं, लोगों के ओपिनियंस लेते हैं और बड़े इजीली अवेलेबल भी रहते हैं। मैंने बताया कि मैं उनके साथ, मुझे 2 जिलों में काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ, पूर्वी सिंहभूम में और पश्चिमी सिंहभूम में। ये 90 के दशक का दौर था वो। तो इन्होंने अपना कार्यभार संभाला और इस चुनौती को इन्होंने स्वीकार किया। आपको बताते चलें कि कदाचित मैंने भी 33-34 साल इस सरकार में सेवा की है। जहाँ तक मुझे मेरी यादाश्त है कि इतना बड़ा ट्रांसफर का एक्सरसाइज, करीब 1.5 लाख शिक्षकों को उनके चॉइस के हिसाब से डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नेतृत्व में पोस्टिंग की गई है। उस व्यवस्था को जिसको के पाठक ने बिल्कुल बेपटरी कर दिया। इतनी बड़ी कामयाबी जो हुई, उसमें शिक्षकों के ऑप्शंस, म्यूचुअल ट्रांसफर्स के ऑप्शंस दिए गए थे, जिसको लेकर जदयू का एक बड़बोला प्रवक्ता ने भी अनाप शनाप वक्तव्य दिया। बहरहाल उन सबों से विचलित हुए बगैर डॉक्टर सिद्धार्थ ने इस पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक, विवाद रहित तरीके से किया।
ऑलमोस्ट विवाद रहित। बिहार में आज तक किसी भी विभाग में इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की गई। तो ये जो कामयाबी इनकी हुई, इस कामयाबी ने, और इसके अलावा आपको बताते चलें कि नगर विकास विभाग में जब ये प्रधान सचिव हुआ करते थे, मेरी अक्सर उनसे मुलाकात होती थी। उस पीरियड में मैं जिलों में पोस्टेड था। तो ये मेट्रो रेल की परियोजना का कॉन्सेप्ट उसी वक्त इन्हीं के कार्यकाल में रखा गया था। उसके बाद डीपीआर वगैरह बना पटना के पूरे प्लान का, ये सारी काम उन्होंने किए। बहरहाल ये जब कामयाबी हुई तो इस पर इनकी चर्चा प्रशासनिक गलियारों में, राजनीतिक क्षेत्रों में भी होने लगे। शिक्षकों में बड़ी वाहवाही हुई। आमतौर पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे शिक्षकों का खत्म हो गया होगा ग्रीवांसेस, ये किसी भी व्यवस्था में संभव नहीं है। लेकिन आप सोच करके देखिए कि 1,90,000 में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों का उनके इच्छा के अनुसार पोस्टिंग हो जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मेरी उनसे हाल में फिर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया अभी चल रही है और ये म्यूचुअल ट्रांसफर्स के, अकेले म्यूचुअल ट्रांसफर के, जिस पर सभी लोगों ने प्रश्न उठाए थे ये कैसे संभव है, तो करीब 15,000 शिक्षकों का, मात्र 15,000 शिक्षकों का सिर्फ म्यूचुअल ट्रांसफर, यानी एक आदमी जहां चाह रहा दूसरा वहीं चाह रहा, जिसको म्यूचुअल ट्रांसफर बोलते हैं, उस पर हुआ 15,000 शिक्षकों। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया भी चल ही रही है और उनका प्रयास है उन्हीं के शब्दों में कि इसको मैक्सिमम लेवल पर जहां तक हो सकता है उसको हम ले जाएं। इसको लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक और सचिवालय के गलियारों में इनकी बहुत प्रशंसा हुई। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद मेन मीडिया अखबारों ने भी इनकी उतनी बड़ी कवरेज नहीं दी जितना कवरेज वो अक्सर के पाठक को दिया करते। अब इसमें कौन सा एंगल है ये मुझे नहीं पता, मैं उसको डिकोड नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात ने मुख्यमंत्री के चहेते उन अधिकारियों का जो उनके आसपास गिद्ध की तरह मंडराते रहते हैं, जो साए की तरह घूमते रहते हैं, जो उनके किचन कैबिनेट के, उनमें बड़ी बेचैनी हो गई और लोगों को लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री सचिवालय में सबसे पावरफुल और सबसे चहेते अधिकारी के रूप में स्थापित हो। इसीलिए यह साजिश रची गई और ये दो धारी तलवार चलाया। इससे 2 पर्पस साधना चाहते थे वे लोग जो मुख्यमंत्री के चारों ओर रहते हैं, ये उन्हीं की साजिश है। क्या चाहते थे? पहला ये चाहते थे कि सबसे पहले एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। आप दैनिक भास्कर के उस पूरे लैंग्वेज को पढ़िए, हालांकि दैनिक भास्कर ने अब उसको हटा दिया है। उसमें यह कहा गया था कि अगर इनका वीआरएस एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा जो मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन है, तो ये कैट में चले जाएंगे। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट कर रहा था कि मुख्यमंत्री के इच्छा के बगैर भी ये राजनीति में जाएंगे। और दूसरा, इनका लगातार जो शिक्षा विभाग में कार्यक्रम चल रहा है चीज़ों को ठीक करने का, हालांकि ये बताते चलें कि शिक्षा विभाग आज की तारीख में अन्य विभागों की तरह ही इसमें भ्रष्टाचार का गजब बोलबाला है। तो मैं या कोई भी ये दावा नहीं कर सकेगा कि वो किसी विभाग के भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर देगा। बहरहाल डॉक्टर सिद्धार्थ एक अच्छे छवि के अधिकारी, मृदुभाषी अधिकारी हैं, बहुत मेहनत करने वाले अधिकारी हैं, लगातार जमीन पर काम करने वाले अधिकारी हैं। तो ये वही मुख्यमंत्री के कॉकस के अधिकारियों का ये साजिश था कि जहां एक और इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली डैमेज किया जाए और ये मैसेज दे दिया जाएगा कि अब किसी काम के नहीं है तो अब बीआरएस ले रहे हैं, और दूसरा कि मुख्यमंत्री के नज़र में इनको गिरा दिया जाए कि आपकी इच्छा के विरुद्ध भी आदमी बीआरएस लेकर के राजनीति में जा सकता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज जो चमकता है वो सोना नहीं। उसी प्रकार हर चीज जो छपता है, हर चीज जो दिखता है वही सत्य नहीं होता है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।